नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास छायावाद पे होगी। सभी प्रश्न जो हैं डॉक्टर पूरनचंद टंडन के वस्तुनिष्ठ हिंदी से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो छायावाद को मधुचर्या जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल। दूसरा प्रश्न है, छायावाद का सीमांकन माना जाता है कब से कब तक? तो विकल्प में है 1918 से 1936 ईस्वी, 1920 से 1940 ईस्वी, 1915 से 1930 ईस्वी या फिर 1900 से 1936 ईस्वी। तो आप सभी लोगों को पता है कि छायावाद की समय सीमा जो है 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, जूही की कली किसकी काव्य रचना है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो जूही की कली यह काव्य रचना है जो निराला जी की है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष बताना है। किस वर्ष प्रकाशित हुई थी यह कविता? तो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न है, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो आप सभी लोग पता है कि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। जो नहीं है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। छायावाद के चतुष्टय में आते हैं महादेवी वर्मा हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और चौथे हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया था? तो छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली में स्वीकृत किस युग की विशेषता बताना है इसमें। तो यह किस युग की विशेषता है? तो छायावाद युग की विशेषता है यह। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत, काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति, ये सभी विशेषताएं छायावाद की हैं। अगला प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो विकल्प में है महाबली प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महाबली प्रसाद द्विवेदी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी लोग पता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता जो हैं राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बहुजन वन में है बने रिछ बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व तुम उन्हें निज कर से। यह किस काव्य रचना की पंक्ति है? तो विकल्प में है राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात या फिर रामचरितमानस। बहुजन वन में है बने रिछ वानर से, इस काव्य पंक्ति को बताना है। तो यह साकेत से ली गई है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत।
अगला प्रश्न है यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण भट्ट। तो यह किसकी रचना है? तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो विकल्प में है राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी और कविता, उत्तर आधुनिक। तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा चलती रही। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवीन किस कवि का उपनाम है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा का यह उपनाम है नवीन। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन पूरा नाम हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? तो विकल्प में है जगन्नाथ मिलिंद, दिनकर, जनार्दन प्रसाद झा या फिर सियाराम शरण गुप्त। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं हैं, वो हैं जनार्दन प्रसाद झा। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को बताना है। यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकारों के नाम बताने हैं। तो कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, सुमित्रा नंदन पंत या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो कैदी और कोकिला जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बापू किसकी रचना है? तो बापू के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न है आह्वान के रचयिता कौन है? तो विकल्प में है निराला, जनार्दन प्रसाद झा, पंत या फिर प्रसाद। तो आह्वान के रचयिता हैं निराला जी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर राम नरेश त्रिपाठी। हिम किरीटनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। उर्मिला किसकी रचना है? तो उर्मिला के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिधारा के रचनाकार का नाम बताना है, तो यह किसकी रचना है? तो विकल्प में है बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंत, प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। हिम तरंगिणी के रचनाकार का नाम बताना है, तो हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी ये सभी रचनाएं जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृण्मयी किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट या फिर महादेवी वर्मा। तो मृण्मयी जो है सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है सुभद्रा कुमारी चौहान, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो झांसी की रानी यह कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो मौर्य विजय के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं।
पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त जो हैं यह मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। अगला प्रश्न है मानसी किसकी रचना है? तो विकल्प में है दिनकर, उदय शंकर भट्ट, रामनरेश त्रिपाठी या फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। तो मानसी जो है मिलन मानसी पथिक ये सभी रचनाएं जो हैं रामनरेश त्रिपाठी जी की हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है रेणुका के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो रेणुका, हुंकार ये सभी रचनाएं जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निराला किस कवि का उपनाम है? तो आप सभी लोग पता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का उपनाम निराला है। चलिए विकल्प में देख लेते हैं इसको। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह कौन है? तो विकल्प में है क्वासी, अपलक, कुमकुम, हम बिस्पाई जन्म के। तो पहला बताना है, तो पहला कविता संग्रह कुमकुम है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला तो विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, उदय शंकर भट्ट, केदारनाथ मिश्र या फिर राम कुमार वर्मा। तक्षशिला तो तक्षशिला उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? त्रिशूल तो यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी इनका उपनाम है और त्रिशूल भी इनका उपनाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा, गया प्रसाद शुक्ल। त्रिशूल इन्हीं का उपनाम है और स्नेही भी इन्हीं का उपनाम है। अगला प्रश्न है छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने, राम कुमार वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या फिर महादेवी वर्मा ने। तो छायावाद जो है छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता यह कहा है जयशंकर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है दुर्वा दल कविता के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सियाराम शरण गुप्त या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो दुर्वा दल कविता के रचनाकार सियाराम शरण गुप्त हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये कविता की पंक्ति किसकी है ये बताना है। तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या फिर निराला। तो यह कविता की पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत जी की है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृतज्ञता कविता के कवि हैं कौन हैं? तो विकल्प में है रामनरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट या फिर जयशंकर प्रसाद। तो कृतज्ञता कविता के कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है कौन मानी जाती है? तो विकल्प में है कामायनी, तुलसीदास, पंचवटी या फिर झरना। तो झरना को माना जाता है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो विकल्प में है 1974 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी।
तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुई थी। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। गीत कुंज कविता के रचनाकार कौन है या किसकी कविता है? तो विकल्प में है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और महादेवी वर्मा। तो गीत कुंज कविता के रचनाकार निराला जी हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई थी? इंदुमती, तो आप सभी लोग पता है कि इंदुमती जो है 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है या किसकी रचना है? तो विकल्प में है सुदर्शन, प्रेमचंद, विश्वंभर नाथ शर्मा या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? तो विकल्प में है दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब और बलिदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, पंच परमेश्वर। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति जो है बहुत फेमस पंक्ति है जो सुमित्रा नंदन पंत जी की है। तो विकल्प में तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी पंक्ति ही दी गई है, छोटा करना पड़ेगा इसको। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तदात्म नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। यह किसकी पंक्ति है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यह जो पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो विकल्प में है निराला जी, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शक्ति के विद्युत कण मानवता हो जाए उपरोक्त पंक्ति किस काव्य रचना से उद्धृत की गई है? तो विकल्प में है कामायनी, राम की शक्ति पूजा, दीपशिखा या फिर नौका विहार। तो शक्ति के विद्युत कण डॉट डॉट है बीच में, खाली भी है इसके, मानवता हो जाए। यह जो पंक्ति है यह कामायनी से ली गई है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो विकल्प में है 15, 10, 12, 7। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और 15वां सर्ग आनंद है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष बताना है। तो विकल्प में है 1940 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1938 ईस्वी या फिर 1935 ईस्वी।
तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? आप जयशंकर प्रसाद का जन्म बताना है। तो विकल्प में है 1880 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1895 ईस्वी या फिर 1890 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1890 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो जयद्रथ वध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? तो विकल्प में है पंचवटी, तुलसीदास, आशु या फिर प्रेम पथिक। तो यह पंक्ति जो है पंचवटी से ली गई है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? महाराणा का महत्व, विकल्प अगले पेज पे है। तो विकल्प में है दिनकर जी, जयशंकर प्रसाद, निराला या फिर उदय शंकर भट्ट। तो महाराणा का महत्व बताना है, यह किसकी जो है रचना है? तो महाराणा का महत्व जो है जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह किसकी काव्य पंक्ति है? तो यह भी जो है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल, यह कविता किसका समापन अंश है? तो विकल्प में है झरना, पंचवटी, तुलसीदास या फिर जूही खली। तो जागो जागो आया प्रभात यह जो है तुलसीदास की काव्य रचना है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह कविता का समापन अंश है। झरना किसका काव्य संग्रह है ये बताना है। तो विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट या फिर महादेवी वर्मा। तो झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झरना का प्रकाशन वर्ष कब है? तो विकल्प में है 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1915 ईस्वी। तो झरना का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? तो विकल्प में है चित्राधार, महाराणा का महत्व, आशु या फिर कामायनी। तो प्रसाद जी की रचना ब्रज भाषा में बताना है, वो है चित्राधार। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का यह लास्ट प्रश्न है, हृदय की तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये पंक्ति किसकी है? तो विकल्प में है मोहनलाल महतो वियोगी, निराला, पंत या फिर प्रसाद। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद की है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।